नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि किसी चीज़ से भी आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें और ये रीडिंग जो है 2 फरवरी से 9 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसिस के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस रिश्ते ये सप्ताह जो है ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी। फिर देखेंगे कि आप के जो पर्सन है वो आपसे के लिए क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी देखते हैं इस सप्ताह क्या रहेगी। हो सकता है कि जो इस रिश्ते में हो सकता है धोखा मिला हो, चीटिंग हुई हो, फ्रेब हुआ हो, एंजाइटी स्ट्रेस आपको मिला है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने चीट किया है, धोखा दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। तो उस एनर्जी से आप कुछ केसेस में हो सकता है कि उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप इस धोखे में फंस जाएं। मतलब कोई चीट कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है, हेरा फेरी कर सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है कुछ। मतलब ऐसी एनर्जी धोखाधड़ी वाली, चोरी वाली आपको मतलब कहने का है कि इस सप्ताह आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है जो आपको परेशानी में डाल सकती है, या फिर जो जो ऑलरेडी परेशानी में थे तो वो उस परेशानी से भी बाहर निकल सकते हैं। आगे के कार्ड्स बताएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसिस के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है इस धोखाधड़ी से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थम गया है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। जो हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, स्पेस लेना चाहिए, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के अपनी आपके पर्सन जो है इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उनको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी हेरा फेरी धोखाधड़ी रहा है, उन चीज़ों को छोड़कर उन्हें नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। वो आपसे फिर से बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि पुराने जो गिले शिकवे रहे हैं, जो एंजाइटी स्ट्रेस और प्रॉब्लम इस रिश्ते से रही है, भारी भरकम ये रिश्ता, बर्डन रहा है ये रिश्ता, तो अगर नए सिरे से एक जो ये नई एनर्जी है, या एक जो इमेच्योर एनर्जी है, अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें सारी खत्म होंगी, और खुलकर आमने सामने बातें करेंगे, तो ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि आपका जो काम करने का नज़रिया है, जिस अंदाज से आप काम करते हैं, वो उनको बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि जो भी आप काम करते हैं काफ़ी समझदारी के साथ करते हैं, हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, और आप उस काम को निपटा देते हैं। तो इसलिए वो अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपनी
अपना उजाला खुद बनते हुए, अपनी रोशनी खुद बनते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप सबसे पहले मतलब जल्दबाजी ना करें, अनएक्सपेक्टेडली सडनली कोई भी एक्शन ना लें, रुके ठहरे सोचे विचारे अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें और तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ें। इस रिश्ते में वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। दोनों परिवारों में जो खटास आ गया था, जो दूरियां आ गई थी, जो प्रॉब्लम आ गई थी, उन चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो प्रोफेशनली और इमोशनली जो भी दूरियां आ गई थी वो उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है अगर दोनों एक परिवार, एक फैमिली हो जाए तो। वो चाहते हैं कि जो ऑफिस का टाइम है, जो बाहर का टाइम है, वो बाहर के समय में यूज़ करें और घर गृहस्थी का जो समय है वो घर परिवार के साथ स्पेंड करें, ताकि रिश्ते में प्यार और मोहब्बत बनी रहे और बैलेंस बने, दूरियां ना बने इस रिश्ते में। और अगर हो सके तो दान दक्षिणा जरूर करें, क्योंकि दान हमेशा फलता फूलता है, गरीबों की दुआएं मिलती हैं। और मेंटली डिस्टर्ब ना रहें, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए इकोनॉमिकली और मेंटली भी, फिजिकली मेंटली हर तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोशिश करें। और वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। दुख जो अगर वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और आगे जाकर ये रिश्ता जो है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगा। ऐसा वो इस रिश्ते में फील चाहते हैं और आपके साथ वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखते हैं पाइसेस आप क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए। द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी पनौती, काफ़ी बाधाएं, काफ़ी दिक्कतें आई हैं। रिश्ता ख़राब हुआ है, पहले जैसी कोई भी इस रिश्ते में बातें नहीं रही हैं। जब से ये रिश्ता बना है कुछ ना कुछ इस रिश्ते में रुकावटें ही आती जा रही हैं और आप महसूस करें कि रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है, बर्डन बन गया है। वो इस रिश्ते को इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उनको फील हो रहा है कि उनके पर्सन कुछ, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो पेशेंटली हैंडल करेंगे तो धीरे धीरे करके समय जो है, वक्त जो है सही होगा और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को वो उठाना चाहते हैं, इस बर्डन को, इस बोझ को कम करना चाहते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे तो जो भी इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उनके पार्टनर को वेट और इंतज़ार करना चाहिए और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। देखते हैं आप अपने पर्सन से चाहते क्या है। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो आप जो है इस रिश्ते में जो आपका दिल टूटा है, हर्टेड हुए हैं, जो इस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग और मेडिटेशन होनी चाहिए। तो आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, इसमें मेडिटेट करना चाहते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये रिश्ता प्रैक्टिकल बने,
फिर स्टेबल हो, खुशहाली हो, आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना हो। आप इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के इस रिश्ते में आगे आएँ और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाएं, कामयाब बनाएं, नेम और फेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आप इस रिश्ते क्योंकि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान और दुखी हैं, तो आप चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम से आप जब तक नहीं उबरते तो आपके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। और जब तक आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हैं तो इसमें एक उसके बाद आप इसमें इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर चाहते हैं कि आपके पार्टनर इसमें आगे बढ़े और इस रिश्ते, और हो सकता है कि आप या आपके पर्सन इस रिश्ते से चाहते हैं कि तभी ये जो प्रॉब्लम है, जो दिल दुखना, मन दुखना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ें और उन्हें उनके घर आंगन में बच्चे भी खेलें। तो बच्चे की किलकारियाँ भी वो सुनना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। यूनिवर्स जी, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, मुझे गाइड कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिस चीज़ से आप शायद अभी भी जूझ रहे हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए उस एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम से आप बाहर आना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जहाँ आपको पीस, सुकून और शांति मिले, और उन चीज़ों रिलैक्स करने के बाद फिर से आप एक नए सिरे से इस रिश्ते के अट्रैक्शन को देखते हुए इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी प्यार और प्रेम भी है, लेकिन जो अट्रैक्शन और जो प्यार के साथ साथ डीप डीप वाला जो अट्रैक्शन है, तो उसके साथ आप चाहते हैं कि समय रहते इसमें जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है, इस रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाए, आमने सामने खुलकर बातें की जाए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, प्यार के साथ साथ वो सारी ख़त्म हो और इस रिश्ते में क्लैरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले। और आप चाहते हैं कि इस कोई या स्कॉर्पियो या पाइसिस, या तो पाइसिस के पर्सन इस रिश्ते में एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहे हैं। इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी प्यार और प्रेम है, भले ही इस रिश्ते में अट्रैक्शन, एडिक्शन भी है, तो उसमें क्लैरिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं कि आमने सामने खुलकर बातें करेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए फिर से उन प्रॉब्लम से, उन जो इस रिश्ते में आप हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, आपको लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उनसे रिलैक्स करते हुए, उन हीलिंग मेडिटेशन के बाद आप इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े और खुशहाली में तब्दील हो। तो इसका जो है आउटकम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हीलिंग मेडिटेशन के बाद अगर इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और ये रिश्ता भले ही कितना नेगेटिव फेज से क्यों ना गुजरा हो, लेकिन फिर से आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्सिटी की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए कि उनके लिए गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में, पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, एक तरफा डिसीजन मत लीजिए, दोनों पक्षों की बातें सुनिए, आमने सामने क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लीजिए, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। उन चीज़ों को, उस दुख तकलीफ को काट दीजिए जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और सबसे पहले खुद पर फोकस कीजिए।
जब आपको लगे कि आप इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर और रेडी हैं, तैयार हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। और क्योंकि काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। और एक अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और काफ़ी गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिलेगा। मैसेज यही होगा कि ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। अगर आप दिल से चाहकर अपनी लस्ट छोड़ देते हैं, है एडिक्शन छोड़ देते हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई दूसरा बाहर वाला इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे के आमने सामने बातें करते हुए इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल होगा, अबंडेंस आएगा, नेम और फेम बढ़ेगा। तो खुद पर फोकस कीजिए, पहले रिश्ते के बारे में बाद में सोचिए। और जब तक इस रिश्ते में दोनों तरफ से क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होता, तब तक आप अपने अपनी प्रॉब्लम से, अपने एंजाइटी, स्ट्रेस से, उन चीज़ों से बाहर निकलिएगा, खुद को हील कीजिएगा। तभी रिश्ते का मज़ा आएगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और नेम और फेम बढ़ेगा। एक अगर अच्छी बिगनिंग और शुरुआत की जाती है तो रिश्ता आगे बढ़ने में काफ़ी आपकी मदद करेगा। रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।